हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपीएलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, बिहार पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, इन सभी इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो बुक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूथ कंपटीशन की बुक है, ठीक है। और इसमें सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं इंक्लूडिंग सीएसआईआर नेट तक, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, जिसमें हम लोग जिम्नोस्पर्म टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे इसी चैनल पर जाइए। उसमें टेरिडोफाइटा, इसके साथ साथ ब्रायोफाइटा, इसके साथ साथ लाइकेन, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, इन सब के भी क्वेश्चन जो है डिस्कस कराए गए हैं। आप लोग उसे भी ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध और भी है फ्रेंड्स, आप लोग बहुत प्यार और सहयोग कर रहे हैं हमारे वीडियो पे, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में, मतलब हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो राय है, अब मतलब आपको वीडियो कैसा लगा या कुछ भी पूछे गए क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। आपके कमेंट से क्या होता है, यूट्यूब को लगता है कि हाँ, मतलब इस चैनल पे लोग एक्टिव हैं, तो वो क्या करता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करता है, ठीक है। तो आप प्लीज़, आप लोग के ही सपोर्ट से, आप लोग के ही सहयोग से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट और लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। रही बात चार्ज की, तो मैं आपको बता दूँ, उसके एवज़ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये जो वीडियो है, एक साथ एक टॉपिक का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप उसे भी ले लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हमारे इसी चैनल पे जीएस जीके के भी क्लासेस एलटी ग्रेड के लिए चल रहे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उससे क्या होगा, हम आपके लिए उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक है। ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पाइनस प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम माइक्रोविल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रो। सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है? थिक बार्क यानी मोटी छाल द्वारा, ड्रॉप सूट बौनी टहनी द्वारा, माइकोराइजिया द्वारा, या फिर रेजिन के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेजिन के द्वारा। सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस जो है ये खुद को रेजिन के द्वारा बचाता है। रेजिन जिसे शंकु वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। रेजिन रॉल के मुख्य घटक मोनो और डायपर पेंस लगभग समान मात्रा में होते हैं, ठीक है। इसी से जो है पाइनस अपने आप को बचाता है। अगला क्वेश्चन, साइकस में उल्टे ओमेगा आकार के समान बंडल पाए जाते हैं। इन साइकस इन्वर्टेड ओमेगा से वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन रैकिस, लीफलेट्स, स्टेम, या फिर रूट। किसमें जो है उल्टे ओमेगा के आकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रैकिस में। साइकस में उल्टे ओमेगा आकार के संवहनी बंडल जो हैं ये रैकिस में पाए जाते हैं। पौधों में रैकिस एक यौगिक संरचना मुख्य धुरी है। साइकस में संवहनी बंडल उनकी संरचना के आधार एडार्क, स्यूडो मेसार्क और रैकिस के शीर्ष यानी एग्जॉस्ट पर भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडावृत्ति कास्ट यानी कि जिम्नोस्पर्म्स वुड सामूहिक रूप से नरम कास्ट यानी कि सॉफ्ट वुड के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जिम्नोस्पर्म वुड जो होते हैं, लकड़ी जो होती है, इसको नरम लकड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस, मतलब जो उनके लकड़ी की नरमता के कारण, वाहिकाओं की कमी यानी लैकिंग वेसल्स के कारण, नॉन पोरस के कारण, या फिर टिम्बर ट्रैट्स के कारण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लैकिंग वेसल्स के कारण। अंडावृत्ति कास्ट जो हैं ये सामूहिक रूप से नरम कास्ट के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण जो है वाहिकाओं की कमी है। अंडावृत्ति कास्ट गैर छिद्रपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें अंडावृत्ति की तुलना में कम जाइलम फाइबर होता है, ठीक है। आवृत्ति की तुलना में जाइलम फाइबर जो है वो कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला दिया है ट्रेबेकुलेट सेलेजिनेला का तना यानी स्टेम ऑफ सेलेजिनेला कैसा होता है? ट्रेबेकुलेट होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है जैमिया पिग्मिया
ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, बिल्कुल सही बात है। साइकस रिवोल्यूटा विंग्स पॉलन ग्रेन है, यही आपका गलत हो जाएगा। साइकस रिवोल्यूटा एमोनोफिली और कीट परागण जिसे एंटोमोफिली कहा जाता है, इस पर निर्भर करता है, ये विंग्स पॉलन ग्रेन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, और क्या दिया है, मोनोट्रोपा यूनिफोलोरा स्पोरोफिटिक एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों सही है, यही आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये एमेनोफिलिक और एंटेमोफिलिक दोनों होते हैं, यानी कि वायु और परागकण दोनों पर निर्भर करते हैं, केवल वायु पर ही नहीं निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जाति हेप्लोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन नामक दो उपजातियों में विभक्त की जाती है? साइकस, पाइनस, इफिड्रा या फिर साइलोटम? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइनस। पाइनस को हेपेलोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन दोनों उपजातियों में विभक्त किया जाता है। उपजाति डिप्लोजाइलॉन को कठोर पाइनस तथा हेप्लोजाइनल को कोमल पाइलस के रूप में माना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिप्लोपाइलस कठोर पाइनस होता है कि डिप्लोजाइलॉन की सॉफ्ट पाइनस होता है। तो डिप्लोजाइलॉन जो होता है ये कठोर पाइनस होता है और हेप्लोजाइलॉन जो होता है ये सॉफ्ट पाइनस होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द डेवलपिंग फ्रूट ऑफ कोकस न्यूसीफेरा कंटेन मिल्की फ्लूडी, इट इज कॉकस न्यूसीफेरा के विकासशील फल में दूधिया तरल पदार्थ भरा होता है या है नाभिकीय एंडोस्पर्म यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लिक्विड सिंसाइटियम या फिर सॉल्यूशन ऑफ अननोन मॉर्फोलॉजिकल नेचर या फिर बोथ ए एंड बी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। कॉकस न्यूसीफेरा के विकासशील फल में दूधिया तरल पदार्थ भरा होता है, यह नाभिकीय एंडोस्पोर यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पोर और बहुकेंद्रीय कोशाद्रव्य यानी लिक्विड सिंसिटियम से बना होता है। वस्तुतः नारियल में फल के विकास के दौरान विभिन्न सिंसाइटिया नाभिक मौजूद होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिम्नोस्पर्म की प्रजातियां न्यूमेटोफोर होती हैं? साइकस, टेक्सोडियम, जाइमिया या फिर पाइनस? सही जवाब ऑप्शन बी, टेक्सोडियम। टेक्सोडियम में न्यूमेटोफोर होते हैं, यह जड़ में पाया जाता है और गैसीय विनिमय में मदद करता है। दलदलीय क्षेत्रों जैसे मैक्सिको हो गया, फ्लोरिडा हो गया, यहाँ पे जो पौधे उगते हैं इनको बढ़ने के लिए निमेटोफोर जैसे अंग जो है इसमें पाए जाते हैं, और ये करते क्या है, तो ये गैसीय विनिमय यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को आने जाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइनस के लिए क्या सत्य है? यानी कि चार आपको चीज़ें दी हुई हैं, पूछा इनमें से पाइनस पे क्या सत्य है। पाइनस मोनोजाइलिक वुड एंड हाउस्टोरियल पॉलन ट्यूब होता है ऐसा नहीं होता है। पाइनस जो होता है ये पिक्रोजाइलिक वुड होता है और एक्टोमाइकोराइजिया इसमें प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्टोमाइकोराइजिया इसकी जड़ कवक के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। इन जड़ों का आकार सब सामान्य जड़ों से जो है वो भिन्न होता है। ठीक है, तो एक्टोमाइकोराइजिया प्रेजेंट होता है और पिकोजाइलिक वुड इसमें पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? साइकस रेवोल्यूटा, बोवेनिया स्पेक्टिविलस, जामिया पिग्मिया या फिर सेराटोजामिया मैक्सिकाना? सही जवाब ऑप्शन सी, जामिया पिग्मिया। जामिया पिग्मिया कहीं कहीं बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इतने टफ नाम दिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐसा मत लिखा करिए कि पहले खुद से पढ़ना सीख लो। आप भी अगर कंटिन्यू किसी चीज़ों को बोल रहे हैं ना तो वो टंग स्लिप हो ही जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही। पूरी मेहनत को आप 1 मिनट में बर्बाद कर देते हैं कि खुद से बोलना सीख लो, ये क्या है? ऐसे कमेंट आप करेंगे तो कौन आएगा इस चैनल पे वीडियो को देखने? क्योंकि लोग कमेंट पढ़ते हैं कि देखें वीडियो अच्छा बन रहा है कि नहीं, लोग कैसा कमेंट कर रहे हैं। इसलिए आपसे बार बार मैं कहती हूँ कि आप लोग अच्छे कमेंट, अच्छे फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाला करिए। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जामिया पिग्मिया है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो साइकस रेवोल्यूटा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्किगोनिया उपस्थित है, आर्किगोनिया आर एब्सेंट अनुपस्थित है। एब्सेंट किसमें है? नीटम, सेलाजिनेला, मार्सिलिया या फिर साइकस?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीटम। नीटम क्या है? एक अंडावृत्ति बीजी पौधा है। इसे आर्किगोनिया स्त्रीधानी जो होता है, आर्किगोनियम जानते हैं ना, स्त्रीधानी होता है, ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, जबकि सेलेजिनिला, मार्सिलिया और साइकस में ये प्रेजेंट होता है। नीटम प्रजातियां की विशेषता ड्यूक्यूसेट पत्तियां, ड्यूक्यूसेट लीफ, पिन्नेट लीफ और साथ ही साथ जो है इसमें क्या कहते हैं, पिन्नेट लीफ वेन्स और तनों में बेसल्स की उपस्थिति, ये सारी चीज़ें नीटम लीफ में जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डिप्लोजाइलिक संवहनी बंडल पाए जाते हैं किसमें? साइकस में। डिप्लोजाइलिक संवहनी बंडल जो है ये साइकस में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मज्जा किरणें की ऊंचाई और चौड़ाई का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्लेन में पाइनस के तने को विभाजित करने का सुझाव देंगे? यानी कि जो मेडुलरी रे है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप किस प्लेन में पाइनस के तने को डिवाइड करने का जो है वो सोचेंगे, किस तरह से उसको डिवाइड करें। स्पर्श रेखा अनुदैर्ध्य यानी कि टेंगेंशियल लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियल लॉन्गिट्यूडनल। अगर आप मेडुलरी ले यानी मज्जा किरणों की ऊंचाई और चौड़ाई का अध्ययन करना चाहते हैं तो पाइनस के तने को रेडियल अनुदैर्ध्य सेक्शन में विभाजित किया जाना चाहिए। मज्जा किरणें लकड़ी की कुछ प्रजातियां में पाई जाती हैं। यह प्रजातियों में पाई जाने वाली कोशिकीय संरचना है। ये रेडियल प्लेनर संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं जो ग्रोथ रिंग के लंबवत होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मार्सिलिया इज हाइड्रोफिटिक फर्न, क्या ये सही है? तो सही है, मार्सिलिया जो है ये हाइड्रोफिटिक है और ये फर्न भी है। दूसरा है इक्विसीडियम के स्पोरेंजियम में उपस्थित बीजाणुओं पर इलेटर्स पाए जाते हैं। इक्विसीडियम जिसे हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इसमें इलेटर्स पाए जाते हैं। तीसरा दिया साइकस ऊंची प्रकृति रूप में पहाड़ियों पर उगते हुए पाए जाते हैं। अच्छा, साइकस जो साइकाडेल्स क्रम में रखा जाता है, क्या आपको मैंने ये कभी पढ़ाया कि ये जो है पहाड़ियों पर पाए जाते हैं? यही जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, साइकस प्रकृति रूप में बगीचों में उगता है। साइकस सदाबहार धीमी गति से बढ़ने वाला ताड़ जैसा छोटा पौधा होता है, छोटा पेड़ है। इसकी औसत ऊंचाई 1.5 से लेके 5 मीटर तक होती है। यह बगीचों में खेती के तहत अच्छी तरह से बढ़ता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये ऊंची पहाड़ियों पर उगे। साइकस एक द्विगुणित पौधा है, बिल्कुल सही बात है। साइकस जो है ये द्विगुणित है यानी कि डिप्लॉयड है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा गलत। अगला क्वेश्चन। साइकस लीफलेट में संवहनी बंडल है। द साइकस लीफलेट आर द वैस्कुलर बंडल इज एंडॉर्ज, मेजॉर्ज, एक्सॉर्ज या फिर कॉन्सेंट्रिक। सही जवाब ऑप्शन बी मेजॉर्ज। सब साइकस लीफलेट में संवहनी बंडल मेजॉर्ज होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पाइनस के लिए सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा कौन सा सत्य नहीं है। पहला दिया है सापत्र और बीजांडधर सल्क होता है, बिल्कुल सही बात है। रेजिन कैनाल और नीडल होता है, बिल्कुल सही बात है। वाहिकाएं यानी ट्रैकिट्स एंड बोरवेडर पिट यानी कि परिवेशित गर्त होता है, बिल्कुल सही बात है। मोनोजैलिक वुड, यही गलत हो जाएगा क्योंकि पाइनस में मोनोजैलिक वुड नहीं पाया जाता है बल्कि कैसा पाया जाता है? पाइक्नोजैलिक पाया जाता है। ठीक है, पाइनस में पाइक्नोजैलिक पाया जाता है। इसमें द्वितीयक जाइलम और संक्रिट पित्त के उच्च अनुपात के कारण घनी कठोर काष्ठ होती है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पाइनस कौन सी स्थिति में देखा जाता है? पाइनस कौन सी स्थिति में देखा जाता है? डिप्लोजाइलिक, मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक या फिर पॉलीजाइलिक? तो अभी हम लोगों ने देखा था पाइनस जो है पिक्नोजाइलिक में देखा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंडावृत्ति यानी जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये कास्ट को दो भागों में रखा गया, एक मोनोजाइलिक, एक पिक्नोजाइलिक। तो मोनोजाइलिक वो होते हैं जो लूज होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। पिक्नोजाइलिक वो होते हैं जो कॉम्पैक्ट होते हैं यानी एक साथ जुड़े होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, पिक्नोजाइलिक प्रकार का कास्ट पाइनस में पाया जाता है जबकि मोनोजाइलिक जो होता है ये साइकस में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, पाइनस में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पाई जाती है? डिप्लोजेनिक, मोनोजेनिक, पिक्नोजेनिक या फिर पॉलीजेनिक? तो अभी हम लोगों ने देखा पाइनस में पिक्नोजेनिक पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और साइकस में कैसा पाया जाता है? साइकस में मोनोजेनिक। गुड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आवृत्तिबीजी वंश में बीज द्विचोलीय माने जाते हैं? द्विचोलीय यानी कि बाइटेगमिक माने जाते हैं। साइकस, पाइनस, एफिड्रा या फिर जैम्बिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एफिड्रा। एफिड्रा के बीज जो होते हैं वो बाइटेगमिक होते हैं, अर्थात दो झिल्लियों से मिलकर बने होते हैं। बाहरी झिल्ली पैंथियम व फिर जिसे इनवाल्यूक्रेश कहा जाता है, खंडों में संयोजन से बनती है जो इसे कप के आकार देती है। आंतरिक झिल्ली कमजोर होती है और दो खंडों से मिलकर बनती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवृत्त बीजी अंडावृत्त बीजी में भ्रूणपोष बनता है यानी जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसे बनता है? एक नर युग्मक एक पोलक केंद्रक के संलयन से, यानी कि फ्यूजन ऑफ वन गैमेट्स एंड वन पोलर न्यूक्लियर, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट्स, फ्रॉम मेगास्पोर्स या फिर फर्टिलाइज एग। जो अंडावृत्त होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, उसमें जो है एंडोस्पर्म कैसे बनता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्पोर से। गुरु बीजाणु पड़ों पर उपस्थित बीजांड यानी जो एव्यूल्स होते हैं उसके बीजांड का यानी न्यूक्लियस में से एक मेगास्पोर मदर सेल होती है जो अर्धसूत्री विभाजन करती है और भ्रूणपोष का निर्माण करती है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है। टर्पेंटाइन ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम पाइनस, साइकस, सेड्रस या फिर एबीज? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पाइनस। टर्पेंटाइन जिसे तारपीन का तेल कहा जाता है, जो हम लोग पेंट वगैरह में यूज करते हैं, या पाइनस के पौधे या जो चीड़ का पेड़ होता है उससे प्राप्त किया जाता है, उसके रॉल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग फर्नीचर पॉलिश के रूप में पेंट सामग्री को पतला करने के लिए किया जाता है। तारपीन एक आवश्यक तेल है जो पाइन ओलियोरेसिन से आश्वन यानी डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मिक्सर और ऑयल ब्रेड रंग्स यानी कि जो ऑयल ब्रेड डाइज होते हैं इसके रूप में किया जाता है, ऑयल वेस्ड डाइज के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है साइकस मोटाइल स्पर्म। क्या साइकस में मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं? बिल्कुल सही बात। पाइनस में पिक्नोजैलिक वुड पाया जाता है, बिल्कुल सही बात। एफेड्रा मोनोजैलिक वुड, यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था एफेड्रा जो होता है ये मोनोजैलिक नहीं होता है। कैसा होता है एफेड्रा? ये बाइटेगमिक होता है, यानी कि एफेड्रा जो होता है वह द्विचोलीय होता है। ठीक है, तो यही इसका गलत जवाब हो जाएगा। जिंको मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी ही गलत होते हुए भी सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्लोराइड रूट आर फाउंड इन, प्रवालाव मूल पाई जाती हैं सेल्विनिया में, पाइनस में, साइकस में या फिर एंजियोस्पर्म में, यानी कि आवृत्त बीजी। एंजियोस्पर्म और आवृत्त बीजी और अंडावृत्त बीजी में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी और अंडावृत्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। ठीक है, पूछा जा रहा है क्लोराइड रूट किसमें पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साइकस में। प्रवालाव मूल साइकस में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह तने के आधार पर गुच्छों में उत्पन्न होता है, जमीन के ऊपर फैल जाता है। यह द्विबीजपत्रीय शाखित एवं हरे भूरे रंग का होता है। इसमें प्रांतस्था में एक शैवाल क्षेत्र यानी एल्गल जोन होता है। नीले हरे शैवाल के साथ मिलकर ये जड़ ऊतक स्पेराजीन और शिट्रुलिन जैसे अमीनो एसिड के उत्पादन में भी सहायता करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोराइड जड़ों में पाया जाता है। क्लोराइड जड़ें पाई जाती हैं किसमें? चीड़ में, लाइकोपोडियम में, साइकस में या फिर डायप्टेरिस में? तो सही जवाब क्लोराइड रूल अभी हम लोगों ने देखा साइकस में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस कई एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रोजिम्नोस्पर्म वर्ग को सृजन को किसने प्रस्तावित किया? बैक ने, हैरिस ने, थॉमस ने या फिर वाल्टसन ने? सही जवाब ऑप्शन ए बैक ने।
बैक ने प्रोजिम्नोस्पर्म वर्ग को सृजन को प्रस्तावित किया। प्रोजिम्नोस्पर्म उड़ी बीजाणु धारण करने वाले पौधे का एक विलुप्त समूह है। इसमें असीमित विकास क्षमता के साथ सममोहिनी कैम्बियम और जाइलम फ्लोएम मौजूद होते हैं। कुछ विषम बीजाणु थे लेकिन अन्य सम बीजाणु थे। ऐसा माना जाता है कि ये ट्राइमेरोफाइट्स से विकसित हुए हैं और अंततः जिम्नोस्पर्म को जन्म दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुबीजपत्री भ्रूण पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? ट्राइकम, पाइनस, पेंटुनिया या फिर साइलोटम। पॉलीट्राइकोलिडॉन एम्ब्रियो जो है वो किस में पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी पाइनस में। पॉलीट्राइकोलिडॉन यानी बहुबीज पत्री भ्रूण जो है वो पाइनस में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइनस का बीज है द सीड ऑफ पाइनस इज, कैसा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा पॉलीट्राइकोलिडॉन होता है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित कॉर्डाइट माना जाता है, यानी कि लिविंग कॉर्डाइट है? साइकस, पाइनस, गिंको या फिर पोडोकार्प्स। सही जवाब ऑप्शन डी पोडोकार्प्स। पोडोकार्प्स को जीवित कॉर्डाइट्स के रूप में जाना जाता है। पोडोकार्प्स 2 बीज वाला एक बीज शंकु है। पोडोकार्प्स को जीवित कॉर्डाइट लीफ क्यूटिकल के रूप में जाना जाता है, जो सूक्ष्म आकृति विज्ञान और एपिडर्मल से संबंधित है। कॉर्डाइट्स कार्बोनिफेरस और परमियन बीज पौधे हैं जिन्हें कोनिफर्स के से संबंधित माना जाता है। ये सूखी भूमि और गीले दलदल दोनों में उगते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, द्विदारुक संवहनी पुल पाए जाते हैं साइकस में, ओरोकैरिया में, इफेड्रा में या फिर पाइनस में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साइकस में। साइकस में डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल जो हैं वो मौजूद होते हैं। साइकस के पुष्पक्रम में यह पाया जाता है क्योंकि इसमें सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम केंद्र की ओर मौजूद होता है या लीफ ट्रेस में देखा जाता है। जैसे ही लीफ ट्रेस लीफ में प्रवेश करते हैं और रैकिस अलग हो जाते हैं, सेंट्रीपेटल जाइलम दिखाई देने लगता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय, पंखीय परागकण बनते हैं साइकस में, नीटम में, पाइनस में या फिर एफेड्रा में। सही जवाब ऑप्शन सी पाइनस में। विंग्ड पॉलन ग्रेन जो हैं वो पाइनस में बनते हैं। ये पाइनस का प्रमुख लक्षण है। पौधों में परागकोश नर युग्मक होते हैं। परागण पौधे का नर गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट चरण है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में मौजूद होता है? तो देखिए 2004, 2005, 2013 टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके साथ साथ ये पीसीएस 2002 में भी आया हुआ था, यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था। पाइनस जो होता है ये विंग्ड पॉलन ग्रेन इसमें मौजूद होता है, जो बीज के को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता करते हैं। हवा के माध्यम से परागकण का दूसरे पौधों पर परागित होने की क्रिया को ही एमिनोफिली कहा जाता है। अगर पूछा जाए एमिनोफिली क्या है, तो जो पौधे का जो परागकण है ये उड़कर दूसरे पौधे पे चला गया हवा के माध्यम से, तो इसी को एमिनोफिली कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसमें यूरोस्पोंजिएट लघु बीजाणुधानियां एवं पार्श्व युक्त परागकण पाए जाते हैं? यूरोस्पोंजिएट माइकोस्पोरेंजिया कंटेनिंग विंग्स पॉलन ग्रेन अकर्स इन साइकस, पाइनस, एफिड्रा या फिर गिंको। तो इसका सही जवाब पाइनस, अभी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाइनस में यूस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी एवं पार्श्व वाला युक्त जो है परागकण पॉलन ग्रेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द पाइनस परागकण का पंख है, द विंग्स ऑफ पाइनस पॉलन ग्रेन, जिसकी वजह से ये उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसका विंग कौन सा है? एक्साइन, एक्सोइंटाइन या फिर इंटाइन या फिर इंटेगुमेंट्स। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए एक्साइन। इसका जो विंग है उसे एक्साइन कहा जाता है। एक्साइन एक पाइनस परागकण का पंख है। पाइनस के परागकणों में 2 वायुथैलियां या पक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका एक्साइन जो है ये इसका पंख कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि किसमें वेसल्स पाए जाते हैं? लाइकोपोडियम, एडिएंटम, साइकस या फिर एफेड्रा। सही जवाब ऑप्शन डी एफेड्रा।
कुछ एफेड्रा की प्रजातियों में सामान्यतः कम ऊंचाई पर वाहिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें अत्यंत शुष्क अल्पाइन स्थिति में अनुकूलन के रूप में माना जाता है। एफेड्रा प्रजातियों में वाहिका निर्माण की इस भिन्नता का अर्थ यह प्रतीत होता है कि एफेड्रा में काष्ठ निर्माण काफी परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े आकार का नर युग्मक पाया जाता है? माइनस, टेरिस, राइजोपस या फिर साइकस। सही जवाब ऑप्शन डी साइकस में सबसे बड़े आकार का मेल गैमेटोफाइट जो है वो पाया जाता है। मेल गैमेट जो है वो पाया जाता है। कितना बड़ा होता है? 180 से 210 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, साइकस में माइकोस्पोरोफिल में माइकोस्पोरेंजिया उपस्थित हैं। स्पोरोफिल के कक्ष में, किनारे पर, अडेक्सियल सतह पर या फिर अबैक्सियल सतह पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अबैक्सियल सतह पर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया अबैक्सियल सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काष्ठों में कौन छिद्र रहित होगा? पाइनस वुड, साल वुड, सीसम वुड या फिर टीक वुड यानी सागौन वुड। इसका सही जवाब ऑप्शन है पाइनस वुड। पाइनस वुड जो है ये काष्ठ छिद्र रहित होता है। देवदार की लकड़ी अच्छी और आर्थिक निर्माण परियोजना के लिए समान रूप से उपयोग की जाती है। इसे सॉफ्ट वुड ट्री भी माना जाता है। पाइनस रॉकबी जिसे चीड़ कहते हैं, पाइनस बल्चियाना जिसे कैल कहते हैं, इन सब की लकड़ी जो है बहुत फर्नीचर वगैरह के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला क्वेश्चन, पाइनस के एक स्त्री शंकु में कितने फल उत्पन्न होते हैं? हाउ मेनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फीमेल कोन ऑफ पाइनस? सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। पाइनस एक अंडावृत्ति है, जिसका अर्थ है कि उसके पास केवल अंडाणु होते हैं परंतु अंडाशय नहीं होता है। ठीक, इसमें ओवरी जो है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें फल जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं और बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंडावृत्ति में टेट्रा स्पोरिक भ्रूणकोष पाए जाते हैं? नीटम, साइकस, एफिड्रा या फिर पाइनस? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नीटम। अंडावृत्ति नीटम में टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं। नीटम मादा गैमेटोफाइट में वाहिकाओं की उपस्थिति और आर्किगोनियम की पूर्ण अनुपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि इसमें जो आर्किगोनियम है वो पूर्णता अनुपस्थित होता है। आर्किगोनियम क्या है? आर्किगोनिया क्या है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फर्न व साइकस में उभयनिष्ठ है? कौन सा लक्षण साइकस और फर्न दोनों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडलित विन्यास व संयुक्त पत्ती। ये साइकस और फर्न दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइकस के पॉलन चैम्बर और आर्किगोनियल चैम्बर के मध्य का ऊतक क्या कहलाता है? तो इनके मध्य का ऊतक जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइकस के पॉलन चैम्बर और आर्किगोनियल चैम्बर यानी स्त्रीधानी कोष्ठ और पराग कोष्ठ के मध्य का जो ऊतक है, जो टिश्यू है, वो बिजांड का यानी न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस महाविजाणुपर्ण पीले कोमल यूनिमेटेड से ढका होता है। यह पैरेन्काइमल सेल का बना होता है और डिप्लॉयड यानी कि 2n होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के क्वेश्चन बस यहीं तक। आगे आपको और भी क्वेश्चन इस टॉपिक के बचे हुए हैं, उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।